Okay, sorry. So I was disconnected. So I'm gonna continue where I left off. So हम थे कि जब रोहित शर्मा अ, एक ही साथ तीनों टेस्ट मैच हारे, तब तब उनकी कैप्टनसी और उनके बैटिंग फॉर्म में भी काफ़ी सवाल उठे। हालांकि जो पूरी इंडियन साइड है उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था, पर ब्लेम हमेशा कैप्टन पर ही पहला जाता है, क्योंकि टीम जब जीतती है तो सबसे पहला जो क्रेडिट है वो कैप्टन को ही जाता है, तो ब्लेम भी उसी पर जाएगा। तो उस पर रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है उस पर काफ़ी ही आलोचनाएं हुई, और खासकर उनकी जो फील्ड सेटिंग थी वो भी कुछ खास नहीं रही। तो इसी की वजह से जो वाइट वॉश भी हुआ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज थी वो थी बीजीटी, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में होनी थी। तो ये एक बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के नज़रिए से भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से हम बात करें तो वो पिछले 10 सालों में इंडिया से बीजीटी कभी भी नहीं जीते थे। तो उनके लिए ये एक चैलेंज भी था कि उनको इस बार ये बीजीटी भी जीतनी है, और और कई सारी होप के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी गया था। और इंडियन साइड से एक वही इम्पोर्टेंट इसीलिए था कि हम न्यूजीलैंड से अपने ही घर में वाइट वॉश होके आए थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चांस था अभी इंडिया को टेस्ट में बैक ट्रैक पर लाने के लिए। और इसी के साथ और और एक पॉइंट कि ये रोहित और कोहली का आखिरी आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर भी हो सकता था, और इसी के साथ इंडिया एक बहुत ही होप के साथ गई थी। पर पहले टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं गए थे, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने पहले टेस्ट जो कि पर्थ में होना था वहाँ पर ब्रेक लिया था। तो उसी के बाद तो बीजीटी स्टार्ट हुआ, और पहले टेस्ट में जो इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, और उसमें जायसवाल ने 150 प्लस स्कोर भी किया, और उसी के कारण और विराट कोहली ने भी 100 अपना फिनिश किया। और इसी के साथ ही हम पहला टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से थे वो हम 295 के मार्जिन से जीते थे। और और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक भी
था, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से हारना थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग भी था। पर इसके बाद रोहित शर्मा वापस आए और हार का सिलसिला फिर से ऐसे ही चलना स्टार्ट हुआ जैसे न्यूजीलैंड टेस्ट में हुआ था। कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और दूसरा जो टेस्ट था वो वो पिंक बॉल था और इंडिया पिंक बॉल टेस्ट में कभी भी उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा ही नहीं है, तो उसमें भी हम हारे थे। तो तो उसी के बाद जो तीसरा जो गाबा का था और उससे पहले इंडिया की गाबा की एक हिस्टोरिकल विन भी रही थी। तो इस बार होपफुल थे कि इंडिया ये गाबा का टेस्ट भी जीत जाएगी, पर वो भी नहीं हुआ और उसके बाद हम जो लगातार चौथा टेस्ट भी हारे और जो गाबा का टेस्ट मैच था वो बारिश के कारण ड्रॉ हुआ था। तो जो चौथा था वो भी इंडिया हारी थी और अभी इंडिया पोजीशन में 2-1 पर थी और अभी तक रोहित शर्मा ने इन 3 टेस्ट मैचों में कुल टोटल 31 रन ही बनाए थे। 3 टेस्ट मैच यानी कि 6 इनिंग्स और वो कैप्टन बनने के बाद काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में भी उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती थी और कोई भी क्लियरिटी भी नहीं थी। तो इसी के कारण जो उनको परफॉर्मेंस में भी असर हमको देखने को मिला और और कुल 31 रन्स के साथ उन्होंने अपनी बीजीटी जो पाँचवा पाँचवा टेस्ट मैच था वो वो खेला और पाँचवा टेस्ट मैच में उन्होंने खुद को ड्रॉप ही कर लिया, क्योंकि ना ही परफॉर्मेंस आ रही थी और ना ही कैप्टनसी से कुछ हो रहा था। तो इसी के चलते उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया और ऐसे ही खबर भी आ रही थी कि वो मिड टेस्ट में रिटायरमेंट भी लेंगे। तो तो उस टाइम खबर पे ऐसी कंफर्म न्यूज़ भी थी, पर बाद में रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने इस सब को डिनाई भी कर दिया। तो उसी के बाद हम पांचवा टेस्ट मैच भी हारे और बीजीटी भी हार गए और रोहित शर्मा पे कई सारे सवाल भी उठने लगे। उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते और इंडिया होपफुल था कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उनके स्टेक्स भी काफ़ी बड़े हैं, तो वो टेस्ट को फिर से लीड कर सकते हैं और वो इंग्लैंड में जो 5 टेस्ट मैचेस होने थे वो भी उसका कैप्टनसी भी वो करेंगे। लेकिन आज ही न्यूज़ आई कि वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया है और वो अब सिर्फ ओडीआई
फॉर्मेट की कैप्टनसी करेंगे और जो कि उनके माइंड में 2027 का वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा। तो इससे ये साफ होता है कि बीजीटी के टाइम पे जो स्पेक्यूलेशंस हो रहे थे वो एंटायरली झूठ तो नहीं थे और रोहित शर्मा उसी टाइम ही रिटायरमेंट लेने का प्रेशराइज था उनका ऊपर से और वो लेने भी वाले थे पर उस टाइम उन्होंने नहीं लिया। अपॉर्चुनिटी भी थी बहुत ही फेयरवेल की बट क्रिकेट में फेयरवेल कुछ ही लोगों को मिलता है। तो तो या अब रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो एक बढ़िया बढ़िया टेस्ट करियर रहा उनका। इंडिया के लिए कई सारे स्कोर्स किए और कई सारे हंड्रेड्स भी किए बट लाइफ का यही एक फॉर्मूला है कि हमें मूव ऑन भी करना पड़ता है। तो अब कोई नया कैप्टन आएगा प्रोबेबली जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं और क्या शुभमन गिल की भी बातें चल रही है। तो 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 एक बढ़िया ही टेस्ट करियर रहा रोहित शर्मा का एंड विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट रोहित शर्मा। थैंक यू।